तस्वीरें दिखाते हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंच पर संबोधित कर रहे हैं गणतंत्र दिवस पर। निर्णय लेने के पहले सबसे गरीब व्यक्ति को याद करो और स्वयं से यह पूछो कि आप जो कदम उठाने जा रहे हो क्या वह उस गरीब व्यक्ति के लिए उपयोगी होगा। मुझे यह करते हुए संतोष का अनुभव हो रहा है कि विगत एक माह में हमारे सारे फैसले महात्मा गांधी के वचनों के भावना के अनुरूप किए गए हैं। किसानों को कर्ज के कुचक्र से मुक्ति दिलाए बिना उनके और गांव की स्थिति सुधारी नहीं जा सकती। इसलिए हमने मंत्रिपरिषद के पहली बैठक में 16,65,000 किसानों का लगभग 6,230 करोड़ रुपये का अल्पकालिक कृषि ऋण माफ किया। मुझे खुशी है कि हमारे इस फैसले का न सिर्फ किसान परिवारों में बल्कि प्रदेश के सभी वर्गों ने समर्थन किया है। यह इस बात का सुखद संकेत है प्रदेश अपनी समरसता के मूल धारा पर बना रहना चाहता है। कोई प्रतिगामी विचार, ताकत या सत्ता के बल पर हमारे भाईचारा को क्षति नहीं पहुंचा सकता। मैं चाहूंगा कि आगे भी जरूरतमंद तबकों के मदद के लिए बढ़े हुए हाथों को आपका सहयोग मिले। आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं घोषणा करता हूं कि किसानों की लगभग 15 वर्षों से लंबे सिंचाई स्तर की बकाया राशि को मिलाकर अक्टूबर 2018 तक सिंचाई करके 207 करोड़ रुपए की बकाया राशि भी माफ कर दी जाएगी, जिससे लगभग 15 लाख किसानों को राहत मिलेगी। रबी फसल लेने वाले किसानों को कोई तकलीफ न हो, इसलिए हमने रबी फसलों के लिए बंद पड़ी सिंचाई सेवाओं को तत्काल प्रभाव से पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ को धान के कटोरे के रूप में सम्मान दिलाने वाले अन्नदाताओं का यह हक है कि उन्हें धान का सम्मानजनक दाम मिले। हमने मंत्रिपरिषद की पहली बैठक में प्रदेश के किसानों से 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का वादा पूरा कर दिया। केंद्रीय पूल में चावल खरीदी की मात्रा बढ़ाने का निवेदन भारत सरकार से किया गया है, लेकिन हमारी मांग नामंजूर होने की स्थिति में भी राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियां निभाएगी। हमें एहसास है किसानों के आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए हमें स्थायी व्यवस्था करनी और ऐसी योजना बनानी पड़ेगी जिसके दूरगामी परिणाम। इसलिए गांव के विकास के लिए हमने वहां उपलब्ध संसाधनों के वैल्यू एडिशन की नीति अपनाने का संकल्प किया है और नारा दिया है, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बारी एला बचाना है संगवारी। नालों में बहकर बर्बाद होते पानी को रोकने, पशुधन के संरक्षण एवं संवर्धन, उससे मिलने वाले उत्पादों के उपयोग, जैविक खाद बनाने, अपने ईंधन की व्यवस्था गांव में करने तथा बाड़ी के माध्यम से उद्यान की विकास की विस्तृत कार्य योजना बना रहे हैं, जिससे गांव में स्वावलंबन की नई सुबह होगी। इस क्रम में सभी ग्राम पंचायतों में गायों के आश्रय तथा चारागाह की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। हम ग्राम सभाओं के माध्यम से इसके लिए जमीन सुरक्षित की जा रही है। इस कार्य में मनरेगा का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस प्रकार यह केवल नारा नहीं बल्कि गांव की समृद्धि का सुनिश्चित रास्ता होगा। हम चाहते हैं कि कृषि से संबंधित समस्त योजनाओं का लक्ष्य अन्नदाताओं का स्वावलंबन और खुशहाली हो। इसलिए कृषि विभाग का नाम बदलकर कृषि विकास कल्याण, किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग किया गया है, जिससे किसान कल्याण का लक्ष्य सदा हमारी नजरों के सामने रहे।
वनांचलों में जीवन की धड़कन वहां परंपरागत रूप से रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों से है। लेकिन विडंबना है, प्रदेश में जंगल को बचाने वाली इस बड़ी आबादी की बुनियादी जरूरतें पूरा होने का अभियान भी 1.5 दशक पिछड़ गया है। वन अधिकारियों की मान्यता से संबंधित अधिनियम का उचित ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने, पट्टा निरस्ती मामलों पर पुनर्विचार, सामुदायिक वन अधिकार प्रदान करने, कृषि हेतु खाद, बीज, कृषि उपकरण, समतलीकरण, सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने जैसे कार्यों में तेजी लाई जाएगी। तेंदुपत्ता निर्माण किया है। अब हमें सरकार से जनता की अपेक्षाओं का पूरा एहसास है। हम घोषणाओं की बजाय वास्तविक कार्य करने में विश्वास रखते हैं। प्रचार कम, काम ज्यादा। ये सिद्धांतों पर सरकार काम करेगी। मेरी सरकार के काम का केंद्र बिंदु हमारा वचन पत्र होगा, जिससे हम अगले 5 वर्षों में पूरा करेंगे। हम आने वाले 5 सालों में प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाने की राह पर तेजी से काम करने के लिए संकल्पित हैं। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं एक बार पुनः अपनी सरकार को गण के प्रति समर्पित करते हुए प्रदेश की स्थिति और प्रदेशवासियों की खुशहाली और सुख चैन की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। आय वर्ग के लोगों के लिए आशा आस्था का विषय बनाया गया। आशा और आस्था का विषय बनाया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह भी अन्याय का सबब बन गई थी और खनिजधारी क्षेत्रों में यही कामना है, हमारा गणतंत्र अमर हो, यशस्वी हो, देश में शांति और सद्भावना का वातावरण बना रहे और हमारा भारत उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। सभी भारतीय सुखी, समृद्ध और स्वस्थ रहें। इसके उपरांत हर शिकायत की कार्रवाई प्रारंभ होगी। कंटिन्यू कर से रोक हटा दी है। जमीन के डायवर्सन की प्रक्रिया का भी सरलीकरण किया जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सार्वजनिक उपक्रमों के माध्यम से बड़े उद्योगों, शिक्षा संस्थानों की स्थापना की नींव रखी थी। वे इन्हीं आधुनिक भारत का मंदिर कहते थे। समग्र समावेशी और सर्वांगीण विकास के लिए स्थापित किए गए भिलाई स्टील प्लांट ने 1959 से अब तक 200 मिलियन टन हार्ड मेटल का उत्पादन करके एक कीर्तिमान बनाया है। इसी प्रकार बालको, एनटीपीसी के बिजली घर, गंगरेल बांध, मिनी माता हसदेव बांबू बांध, राज्य के बिजली घर, एनएमडीसी और एसीसीएल जैसे सार्वजनिक उपक्रमों तथा अन्य संस्थाओं का राष्ट्र निर्माण में योगदान को कोई भुला नहीं सकता। उद्योगों की स्थापना, बांधों का निर्माण, बिजली घर, सड़क, रेलवे, विमानन, टेलीकॉम जैसे अधोसंरचना का विस्तार हमारी परंपरा है। हम तेजी से इस सिलसिले से आगे बढ़ेंगे। हमारे सामने
बस्तर के लोहांडीगुड़ा जैसे उदाहरण भी है, जहां पूर्व राज्य सरकार ने देश की प्रमुख औद्योगिक संस्था से बृहद उद्योग लगाने के लिए 1700 से अधिक किसानों की जमीन अधिग्रहित कर ली। 10 सालों में न उद्योग लगा, न किसानों को जमीन वापस मिली और न ही आदर्श पुनर्वास कानून पालन हुआ। संस्था ने उद्योग लगाने से असहमति जाहिर कर दी, लेकिन आदिवासी किसानों को उनकी जमीन वापस नहीं की गई। हमें सरकार में आते ही प्रभावित 10 गांवों के 1764 हेक्टेयर से भी अधिक जमीन वापस करने का निर्णय लिया, ताकि आदिवासियों को न्याय मिल सके। भविष्य में उद्योगों की वास्तविक जरूरत के आधार पर उन्हें सहयोग करने, प्रदेश में पूंजी निवेश आमंत्रित करने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। आज रायपुर में आयोजित इस समारोह में हमारे साथ लोहांडीगुड़ा क्षेत्र के लगभग 50 परिवार बैठे हैं, जिन्हें भू अधिकार पुस्तक देकर हम अपना वादा पूरा कर रहे हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अंचलों में समन्वित विकास के लिए विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष मुख्यमंत्री को बनाने की परंपरा भी हमने बदलने का निर्णय लिया है, ताकि इस अंचल में विधायकों की इसमें प्रमुख भूमिका हो और वे स्थानीय आवश्यकताओं का बेहतर ढंग से आकलन करते हुए प्राधिकरणों के कार्यों को बेहतर परिणाम मूलक बना सके। प्रदेश के उद्योगों एवं स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए शासकीय विभागों में जेम के स्थान पर छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम से सामग्री खरीदी का निर्णय लिया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन किया है तथा 6 माह के भीतर ऑनलाइन सामग्री क्रय करने के लिए नया पोर्टल बनाया जाएगा। मैं एक बार फिर महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की याद दिलाना चाहता हूँ। गांधी जी ने कहा था कि सरकार को राज्य के संसाधनों के ट्रस्टी की हैसियत से काम करना चाहिए। हमारा कर्तव्य है सरकारी खर्चों में विद्यायता बरतें, इसलिए हमने ऐसे प्रकरणों के जांच के आदेश दिए हैं जिनमें भ्रष्टाचार के प्रथम दृष्टया प्रमाण मिले हैं। मैं चाहूंगा कि सरकारी अमला पूरी ईमानदारी से अपनी लोक सेवक की भूमिका निभाएं। मैं लोक निधि जनता के खून पसीने की कमाई से आती है, इसका सुविचारित अनुशासित सदुपयोग सुनिश्चित किया जाए। आम जनता को लाल फीताशाही तथा सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा में कार्य सुनिश्चित कराया जाएगा। इसमें कोताही बरतने वाले बड़े से बड़े अधिकारी को नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि जनता के रोजमर्रा की परेशानियां दूर करना हमारी पहली प्राथमिकता है। सशक्त और स्वस्थ लोकतंत्र के 4 प्रमुख आधार माने गए हैं: विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और पत्रकारिता। हमारा संकल्प है इन चारों आधारों को मजबूत करेंगे और सबको अपनी निर्धारित जिम्मेदारियों के निर्वाह हेतु आवश्यक वातावरण, संसाधन तथा सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। विगत कुछ वर्षों में प्रदेश में अभिव्यक्ति की आजादी पर खतरा बहुत बढ़ा है। मेरा मानना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की पहली शर्त है। इसलिए हमने स्वतंत्र प्रेस के समर्थन में पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। गणतंत्र की मजबूती और तरक्की में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बड़ी भूमिका है, लेकिन विडंबना है कि राज्य में प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा व्यवस्था तक अनेक विसंगतियां हैं, जिसका असर रोजगार के अवसरों से लेकर अच्छे नागरिकों के निर्माण तक पड़ रहा है। इस दिशा में पहला कदम उठाते हुए हमने प्रदेश में शासकीय महाविद्यालयों के अधिक 40% सहायक प्राध्यापकों के पदों को लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी प्रकार स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से लगभग 15,000 शिक्षक शिक्षिकाओं की भर्ती की जाएगी। वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज के अभिन्न अंग हैं, उनकी देखभाल हमें कर्तव्य भावना से करना है।
इसलिए हमने एक नई पहल करते हुए गंभीर रूप से बीमार वयोवृद्ध नागरिकों के रहने तथा उपचार के लिए पैलिएटिव केयर यूनिट बनाने का निर्णय लिया है, जहां उनके नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार, दवाओं, मनोरंजन के साधन तथा टेलीविजन आदि की व्यवस्था होगी। शराबबंदी को लेकर हमारी सरकार बहुत सावधानी और सजगता से आगे बढ़ रही है। सबसे पहले तो शराबबंदी के नाम पर बनाई गई सरकारी समिति द्वारा दिए गए प्रतिवेदन का अध्ययन किया गया, जिसकी अनुशंसा शराब की खपत बढ़ाने वाली थी। राज्य सरकार ने केवल उस समिति की अनुशंसा को रद्द करते हुए 2 नई समिति गठित करने की घोषणा की है। इसमें एक सर्वदलीय राजनीतिक समिति होगी, दूसरी समिति समाज के विभिन्न वर्गों से होगी। राजनीतिक समिति उन राज्यों में अध्ययन करेगी जहां शराबबंदी की गई थी लेकिन सफल नहीं हुई। यह समिति विफलताओं के कारणों का अध्ययन करेगी। सामाजिक समिति शराबबंदी में सामाजिक चेतना जागृति करने के तरीके सुझाएगी। शराब सेवन की बुराइयों के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। हमारी लोक संस्कृति, हमारे पुरखों से जुड़ी धरोहरों को बचाए रखते हुए ही हम सार्थक विकास कर सकते हैं। माघी पुण्य मेला हमारी जन आस्था का विषय है। पूर्व में इसका नाम बदलकर कुंभ किया गया था। हमने लोक आस्थाओं का सम्मान करते हुए माघी पुण्य मेला की गौरवशाली पहचान वापस दिलाने की पहल की है। अमर शहीद वीर नारायण सिंह की जन्मभूमि और कर्मभूमि सोना खान को खनन के नाम पर नष्ट करना भी जन भावनाओं के खिलाफ है। इसलिए हमने इसकी समीक्षा करने का निर्णय लिया है। मैं एक बार फिर संत कबीर, बाबा गुरु घासीदास, गहिरा गुरु, राजेम माता, विलासा माता, कर्मा माता, मिनी माता आदि विभूतियों को याद करना चाहता हूँ, जिनके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में समरसता, सौहार्द, भाईचारे व आपसी समन्वय के संस्कार रचे बसे हैं। जब सांप्रदायिक शक्तियों के तांडव से देश उबल रहा था तब छत्तीसगढ़ शांति का द्वीप बना हुआ था। हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, महिलाओं तथा ऐसे तमाम लोगों के अधिकारों की रक्षा को अपना परम कर्तव्य मानते हैं। हमारा संकल्प है कि नक्सलवाद के नाम पर संविधान विरोधी तत्वों की हिंसक गतिविधियों का अंत करेंगे, लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि हमारे आदिवासी भाई बहनों, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, सुरक्षा बलों के जवानों आदि सभी पक्षों की भावनाओं को पूरी संजीदगी से सुनकर ही स्थायी समाधान की ओर आगे बढ़ाया जाए, की ओर कदम बढ़ाया जाए। गणतंत्र के मूल भावना का पूरा आदर करना हमारी मानवीय जिम्मेदारी है। मुझे पूरा विश्वास है हमारे संविधान के रोशनी में गणतंत्र की मजबूती के लगातार प्रयासों से हम छत्तीसगढ़ को ऐसे यशस्वी राज्य बनाने में सफल होंगे जहां हर व्यक्ति का स्वावलंबन राज्य की शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक बनेगा। इसमें हमने नारा दिया है, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। आप मन के एक एक शब्द छत्तीसगढ़ राज्य के मन के प्रगति और विकास के उद्घोष करत रहा है, यही हमारे मन के विश्वास है।